तिथि होती है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उन्होंने इस संसार को असार जान लिया है, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वो व्यक्ति जो केवल इस संसार के संसारिक सुखों में, राजपाट के चक्कर में ना पड़ के केवल मोक्ष प्राप्ति, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस परमात्मा तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, तो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था अर्जुन, जैसे हम श्री कृष्ण और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे, इसी बुद्धि का सत्र अर्जुन का था, यही पाठ वो पढ़ रहा था। तो उस समय गीता ज्ञानदाता कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल भगवान ब्रह्म ये कह रहा है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया अर्जुन के प्रथम मंत्र का प्रश्न का, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो परम अक्षर ब्रह्म? जिसके जानने के बाद उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत जो उसको समझ जाते हैं, वो केवल यहां के संसारिक सुखों के अतिरिक्त से हटकर केवल मोक्ष की ही कामना करते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में। गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर, मेरा मंत्र है ओम नाम का बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तो जंदे हम से याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी जो आखिरी सांस तक भक्ति कर